मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ग्रूवी मिशू के चैनल पर। और मॉर्निंग के हो चुके हैं जी 6 और अभी हम निकल रहे हैं ले के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सनराइज़ है वो भी अभी हो ही रहा है और यहाँ पे अभी इस टाइम थोड़ी सी ठंड है। और आज हम जल्दी ले के लिए इसीलिए निकल रहे हैं ताकि हम ठीक टाइम पे ले पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया ले का जो रास्ता है वहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनको कई बार रोक देते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि उस ट्रैफिक को अवॉइड कर सके और जल्दी से जो है वो ले पहुँच सके। तो चलिए करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। अभी हम पहुंचने वाले हैं जांगला विलेज और आपको हिल टॉप पे सामने एक छोटा सा पैलेस दिख रहा है, वो है जांगला पैलेस, जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी खूबसूरत है। और ये जांगला पैलेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसका जो व्लॉग है वो भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। जांगला क्रॉस करने के कुछ देर बाद ही यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, तो अभी मनु जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने। और चेक पोस्ट पे आपसे बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि आपके व्हीकल नंबर क्या है और जो व्हीकल है उसमें कितने मेंबर्स हैं। और ये जो चेक पोस्ट हैं वो आपको लद्दाख में हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है लद्दाख के जो रास्ते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। और जैसे ही कोई डेंजरस रास्ता स्टार्ट होने वाला होता है तो एक चेक पोस्ट उसकी स्टार्टिंग में लगा होता है और एक चेक पोस्ट उसके एंड में, क्योंकि बीच में जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है और कई बार पासेस भी क्रॉस करने पड़ते हैं। तो जो चेक पोस्ट है वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे व्हीकल को ट्रैक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा व्हीकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेफली पहुंच गया है या नहीं। तो बेसिकली जो ये चेक पोस्ट है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही लगे होते हैं। और भाई चेक पोस्ट के जाते ही जो हमारा टार रोड है वो भी ख़त्म हो चुका है और अभी मुझे लग रहा है कि आगे का सारा रास्ता में कुछ इसी तरह से मिलने वाला है। वैसे पदुम से जो चेक पोस्ट है वहाँ तक का जो रोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स का वो स्ट्रेच होगा। तो वहाँ का जो रोड कंडीशन है वो बहुत अच्छे हैं, रोड पूरे बन चुके हैं। और बट आगे का जो है रोड उस पर काम चला हुआ है, तो आने वाले 2-3 सालों में ये रास्ते भी बड़े अच्छे बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लद्दाख आना है तो यही टाइम है, अदरवाइज़ आपको इस तरह के जो रास्ते हैं, इस तरह के जो एडवेंचर हैं वो बाद में देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइम रोड के साथ साथ जो फ्लो कर रही है वो है ज़ांस्कर रिवर। और ये जो ज़ांस्कर रिवर है ये पूरे लद्दाख रीजन में फ्लो करती है और ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। और इसकी खास बात ये है कि ये वैसे तो ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडस रिवर की, बट कहीं कहीं पे इसका जो वॉल्यूम है वो अपनी मेन रिवर यानी कि इंडस रिवर से भी ज़्यादा हो जाता है। मम्मी ऐसे रोड देखते ही मम्मी को बस हे भगवान कहाँ है? देखो तो सही बंची, ये देखो सामने से क्या नहीं दिख रहा है, देखो तो दिख रहा, ये देखो कैसे रास्ते कटे हुए देखो। आज तो हम सारे ऑफ रोडिंग के मज़े लेने वाले हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा है सामने का जो रास्ता है वो बहुत रफ है। और रास्ता तो क्या ही है, बस ये जो पहाड़ है उससे जो मिट्टी और पत्थर गिर गए हैं उसी से रास्ता बना हुआ है। और रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा भी है और उसके साथ में ही रिवर भी फ्लो कर रही है, तो काफ़ी रिस्की रोड है। और इस टाइम अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं पे साइड में लगाने की भी जगह नहीं है, बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। फ्रेंड्स, बीच में एक टी पॉइंट सा आता है, एक जो रास्ता है वो सामने जा रहा है निराग से होते हुए, और ये जो रास्ता है ये ले के लिए अभी नया बना है। और एक ये पुराना रास्ता है लिंकशेड के थ्रू होते हुए जो है वो ले जाता है। तो अभी हम जो रास्ता लेंगे वो है निराग वाला, और फिलहाल हम आए हैं यहाँ से। और यहाँ पे जी फ्लो कर रही है, ये है ज़ांस्कर रिवर।
और ये एक छोटी सी वाटर बॉडी और आ रही है यहाँ से। और यहाँ के जी नज़ारे हैं कुछ इस तरह के। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। यहाँ पर हमें थोड़े बहुत जो है वो क्लिफ हैंगिंग रोड्स भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो मैंने इस तरह के जो रोड्स हैं वो देखे थे हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, बट कुछ जगह आपको ये जो क्लिफ हैंगिंग रोड्स हैं ये लद्दाख में भी देखने को मिलेंगे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक टी पॉइंट दिखाया था जहाँ से हमने नीरक के लिए रोड लिया था, बट हमें यहाँ के पता चला कि ये जो रास्ता है वो टेम्प्रेरी बंद कर दिया गया है। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे जो है कल शाम को इस रोड पे काफ़ी सारा पानी आ गया तो ये रोड ख़राब हो गया, तो अभी हमें पुराने वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और हमें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारा जो ले जाने का प्लान था वो इसीलिए बनाया था ताकि हम ये जो नया रास्ता है इसे एक्सप्लोर करते हुए ले जा सकें, बट अब क्या कर सकते हैं। और इस रास्ते से हमें दो जो पासेस हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे, एक है सिंगला और एक सिरसिरला। अगर नए वाला रास्ता ओपन होता तो ये दोनों पासेस को हम अवॉइड कर सकते थे, बट अभी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है ले पहुंचने के लिए। इस तरह के लूप्स को क्रॉस करके हम पहुँचे हैं टॉप पे, और वहाँ जो बिल्कुल नीचे है वहाँ पे हमें मिला था BRO का कैंप। और इतनी देर बाद हमें एक गाड़ी और दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें कोई भी व्हीकल नहीं दिख रहा था, बस हम थे और हमारी राम प्यारी। बट अभी हमारे पीछे पीछे एक गाड़ी आ रही है। एंट्री कर रहा है। अच्छा, जुले ले ले यस हाँ जी पक्का पक्का। आराम आराम से जाओ ना, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे जाओ, देखते देखते कि जाओ। ठीक है। हम पहुंच गए हैं जी सिंगला पास, और इस टाइम हम सिंगला पास ही क्रॉस कर रहे हैं। बट अभी हम जो सिंगला पास है वहां पर उतर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें ले जाना है और हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम सेव कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम सिरसिरला पास जो है वहां पर रुकेंगे। हम पहुंच चुके हैं जी सिरसिरला पास, और इस टाइम हम हैं 15,761 फीट की हाइट पर। और इस टाइम हमारे अलावा सिरसिरला पास पर कोई भी नहीं है, और यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ की जो स्नो है वो भी मोस्टली मेल्ट हो चुकी है, तो वेदर भी बहुत अच्छा है।
सिरसिला पास पर थोड़ी देर स्टे करने के बाद और फ़ोटो शोटो खिंचाने के बाद अब हम निकल चुके हैं लेह के लिए। वैसे पदुम से सिरसिला पास तक हमें बहुत कम लोग देखने को मिले, बट जैसे ही अब नीचे उतरने लगे हैं तो कुछ लोग हमें दिखने लगे हैं। कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी शीप्स को लेके आए हुए हैं और यहाँ पे अब हमें कुछ अलग तरह के जो एनिमल्स हैं वो भी दिखने लगे हैं। जैसे अभी हमें एक ये एनिमल दिखा है और ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसे आज तक नहीं देखा है और ना ही मुझे इसका नाम पता है। बट अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। 6-7 घंटे की कंटिन्यूस ऑफ रोडिंग करने के बाद फाइनली हमें रोड्स देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ये रोड स्टार्ट हुए हैं वैसे ही छोटे छोटे जो गांव हैं वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। और गांव को देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम होटल से आज जल्दी निकल गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो हमने सोचा था रास्ते में हमें कहीं पे भी ऑप्शन मिलेगा ब्रेकफास्ट का तो हम वहाँ पर कर लेंगे। बट पदुम से यहाँ तक हमने 100 to 120 किलोमीटर्स तक का जो रास्ता है वो कवर कर लिया है। बट हमें अब तक कोई भी खाने का ऑप्शन नहीं मिला है। अब हमें लग रहा है कि चलो गाँव आना स्टार्ट हो चुके हैं तो हो सकता है हमें खाने के ऑप्शंस मिल जाएं। और अभी जो है वो दोपहर के 2 बज चुके हैं तो हमारा लंच का ही टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारी गाड़ी में कुछ ना कुछ खाने पीने का रहता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप जब भी इस साइड पर आने का प्लान करें तो आप अपनी गाड़ी में खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखिएगा, बहुत काम आएंगी। और अभी जो है वो हमारा रास्ता कनेक्ट हो रहा है जो श्रीनगर से लेह का मेन हाईवे है उस वाले रास्ते से। अभी भी यहाँ से जो लेह है वो है 106 किलोमीटर्स, बट अभी जो रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं अब हम लेह। ये है जी लद्दाख का फेमस मैग्नेटिक हिल वाला एरिया। और ये एरिया आपको जो श्रीनगर से लेह का मेन हाईवे है उसी पर देखने को मिल जाएगा। और इस एरिया की खास बात ये है कि इस एरिया का जो लेआउट है और यहाँ का जो स्लोप है वो एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको यहाँ पे सड़क पे दिख रही होंगी वाइट लाइंस लगाई हुई हैं। अगर आप इन वाइट लाइंस के बीच में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और जो इंजन है गाड़ी का बंद कर देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो गाड़ी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट ये वाला एरिया हमने ऑलरेडी देखा हुआ है और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट भी थे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि पदुम से और लेह के बीच में जितने भी हमें लैंडस्केप देखने को मिले और जिस तरह के रोड्स मिले उनकी कंडीशन क्या थी वो मैं आपको सब कुछ दिखा सकूं। इसीलिए मैंने मोस्टली जो रोड के शॉट्स हैं वो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है और अगर ऐसे नहीं दिखाती तो ये जो व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो जाता।
फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं ले, और हमें पदुम से जो है वो ले तक आने में 11 आवर्स लग गए। जी हाँ, एक्चुअली डिस्टेंस की बात की जाए ले और पदुम के बीच का तो 270 किलोमीटर ही है, बट रोड कंडीशन का आइडिया आपको लग ही गया होगा कि हमें 270 किलोमीटर्स क्रॉस करने में 11 घंटे लग गए। एक्चुअली जो हमें नीरक से नीमू तक का जो नया रोड ओपन हुआ है वो आज क्लोज था, इसलिए हमें जो पुराना रास्ता है वही लेना पड़ा। और पदुम से जांगला तक का जो रोड कंडीशन वो काफ़ी अच्छे थे, और जांगला से भी 10-20 किलोमीटर और वहाँ तक रोड अच्छे थे। उसके बाद 120 किलोमीटर्स तक का जो स्ट्रेच था वो बहुत ही बेकार था। वहाँ पे मतलब वो 120 किलोमीटर का होगा, और वहाँ पे मतलब हमें उसी रास्ते में 5-6 घंटे लग गए। उसके बाद जो है हमने नीरक से लेके जो ले तक का है 106 किलोमीटर का डिस्टेंस, वहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे से हमें आई थिंक 2 घंटे लग गए, पर हाँ आज काफ़ी लंबी जो है वो जर्नी हो गई हमारी। और फ्रेंड्स हम मतलब मॉर्निंग में 6 o'clock निकल गए थे पदुम से, और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और हमने सोचा था कि रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो वहाँ पे कर लेंगे, पर हमें रास्ते में नीरक के पास सिर्फ एक रेस्टोरेंट मिला, और वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। फिर जाके हमें खालसी में लंच के ऑप्शन मिले, और खालसी हम पहुँचे आई थिंक 2:30 के आसपास। तो हमने मतलब सीधा लंच किया। वो तो अच्छा था कि हमारी जो गाड़ी में कुछ खाने पीने का सामान रहता ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी जांचकर प्लान कर रहे हो और ले आना चाहते हो वहाँ से, तो मेक श्योर आपकी गाड़ी में खाने पीने की चीज़ें हों, और अगर आपके साथ बच्चे हों तो आप स्पेशली ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट्स बिस्किट्स वगैरह अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मतलब किलोमीटर्स तक है ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई शॉप कोई ढाबा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी गाड़ी में चीज़ें हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी जो है वो इवनिंग हो चुकी है और हम अभी ले में हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी हम ले की मार्केट जाएंगे, क्योंकि और तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टाइम बचा नहीं है। वैसे भी हमने ले जो है वो पहले एक्सप्लोर किया हुआ है, तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि हाँ जाना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं मार्केट के लिए। और इस बार ले में हम जहाँ रुके हैं उस होटल का नाम है होटल फोर्ट व्यू। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये होटल। तो फ्रेंड्स ये है होटल फोर्ट व्यू, और ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे है इसका पूरा पार्किंग एरिया। एक्चुअली हमने ये जो होटल है ये ऑनलाइन ही बुक किया है, और ये थोड़ा सा जो है वो सिटी से बाहर है। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। जो हमारा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे। जो प्रॉपर्टी है ये अभी न्यू बनी है। मम्मी पापा का रूम। क्या कर रहे हैं ये देखिए, मंशू जी तो आप ही गेम में लग गए। मम्मी पापा थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की रूम, और यहाँ से जो व्यू है वो मैं दिखा देती हूँ। ये है इस रूम से व्यू। और इस रूम में 2 विंडो हैं। और वो रही हमारी राम प्यारी, बिल्कुल हमारे रूम के सामने ही पार्क है। हम जा रहे हैं जी मार्केट। काफ़ी दिन हो गए वंशु को फास्ट फूड नहीं मिला है ना वंशु, इसलिए आज वंशु को खिलाएंगे हम पिज़्ज़ा बर्गर। पेस्ट्री भी, यस पेस्ट्री भी। होटल से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं था, बस हमें 10-15 मिनट लगे, और जो मेन मार्केट है वो भी सामने है।
यहाँ की मार्केट के स्टार्टिंग में ही एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो अगर किसी भी टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से हेल्प ले सकता है। ले की मार्केट में मुझे हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी सारा जो सामान है वो देखने को मिला। और अगर आपको तिब्बतियन फूड पसंद है तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तिब्बतियन फूड यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे हमें एक माउंट चौपाटी करके रेस्टोरेंट पसंद आया। एक्चुअली ये रूफटॉप पे है और काफ़ी प्यारा सा लग रहा था, तो हमने सोचा आज का जो डिनर है वो यहीं पे किया जाए। इस रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ से हमें जो ले का फोर्ट है वो भी देखने को मिल रहा है, और ले में एक फेमस स्तूपा भी है, वो भी यहाँ पे बैठ के हमें दिख रहा है। वो जो आपको लेफ़्ट में छोटा सा जो वाइट कलर का दिख रहा है वो है स्तूपा। तो यहाँ पे बैठ के हमें काफ़ी अच्छे जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हों तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।